फॉर एग्जांपल कोई कैल्शियम ले रहा है तो वो ये समझता है कि अब ये मेरी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है कि मैंने डेली कैल्शियम लेनी है। एक तो ये बताएं कि कितनी देर बाद लेनी चाहिए। हमने एक दफ़ा स्टार्ट किया तो कितनी देर लें, और क्या हमें ब्रेक की ज़रूरत है ताकि हमारा जो सिस्टम है वो इसको क्लियर भी कर पाए। क्योंकि कैल्शियम जो है वो अगर आप ले रहे हैं तो वो सिर्फ कैल्शियम तो नहीं है, उसके साथ काफ़ी सारे आपके और भी जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि बॉडी से बाहर निकलनी है। मैं इसमें भी तो ये बताइए कि कितनी देर बाद और इसमें कितना वक्फा रखना चाहिए। अब जैसे आप कैल्शियम की बात करें ना, मैंने आपको भी बताया कि एक तो वो जो दूध वाली बात हमने पहले की थी, ठीक है, खुराक का भी ज़रा ध्यान रखना है आपने ना कि क्या, और कैल्शियम विटामिन डी के बगैर एब्जॉर्ब भी नहीं होता, ये भी देखना है कि हम इन कॉम्बिनेशन भी लें तो ज़्यादा अच्छा असर होगा, ठीक है। और फिर इसके अंदर ये है कि कैल्शियम लेना कितनी देर है। आप देखें, आपने कैल्शियम लेना शुरू किया तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन, अगर आप खुद से ले रहे हैं तो बस 1 महीना लें। आप उसको इस फॉर्म में ना लेके जाएंगे वो आपकी किडनीज़ में डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, आपकी हड्डियों में, क्योंकि आप देखें कैल्शियम को मतलब जो है जाने के लिए भी बॉडी में एक पाथवे चाहिए होता है ना, जाहिर है उसने सारा एब्जॉर्ब नहीं होता। आप जो गोली खाते हैं वो गोली सारी आपकी वो कैल्शियम नहीं है, हाँ, वो उसकी वेस्ट प्रोडक्ट भी है। हाँ जी, मेटाबॉलिज्म होती है डिफरेंट, उसमें चीज़ें होती हैं जिन्होंने यूरिन के थ्रू एक्सीड होना, जिन्होंने रिटेन करना होता है, जिन्होंने हड्डियों में जाना होता है बॉडी के अंदर से जा। तो ये है कि आप अगर डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे लगे तो हमेशा 3 मंथ्स आप ज़रूर दें उसको, ठीक है, 3 महीने का आप टाइम दें, और फिर उसके बाद आप एक दफ़ा फिर जाएं टेस्ट के ऊपर कि इधर इट्स मतलब फुलफिलिंग माई रिक्वायरमेंट्स, कि ये पूरा भी हो रहा है या नहीं। तो फिर अगर है तो बस इट्स ओके, और आपको मतलब जो है वो उतनी ही लेने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद हाँ आपको लगता है, फिर जाहिर है आप डाइट के साथ उसको, आप डाइट के साथ फिर साल 1.5-2 साल बाद फिर आपको अगर उसकी मतलब होती है तो फिर आप इतना कंटिन्यूसली विटामिन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक खुद से लेने की या उस तरह से करें तो आप उसको मत 2-2, 3-3, 4-4 महीनों पे लेके जाएं। आप उसको ठीक है, आप उसको इतना करें, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो वाटर सॉल्युबल है वो तो जिस्म से निकल जाएंगे पानी के साथ, ठीक है, विटामिन बी सी, लेकिन जो फैट सॉल्युबल है ना वो फिर बॉडी के अंदर ही ट्रैप होकर रह जाएंगे, और फिर वो एक्सक्रीट बॉडी से इतनी जल्दी नहीं होते, जिसके अंदर ए डी ई के विटामिन डी इसके अंदर बड़ा एग्जाम्पल है। अच्छा, इस पर भी बात कर लेते हैं कि विटामिन जो हैं वो आया किस टाइम लेने चाहिए और किस चीज़ के, यानी कि दूध के साथ लेने चाहिए या पानी के साथ लेने चाहिए, खाली पेट लेने चाहिए या खाने के बाद लेने चाहिए। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये बता देंगे कौन कौन से विटामिन जो हैं वो खाली पेट लेने चाहिए, और कौन कौन से विटामिन जो हैं वो खाने के बाद लेने चाहिए। मैं बता देती हूँ। इसमें खाली पेट कोई भी विटामिन नहीं है जो कि खाली पेट लेना है ना। आयरन, अगर मैंने जैसे बताया था ना, आयरन खाली पेट अच्छा एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो स्टमक के ऊपर बहुत इरिटेट करता है आपको, जो है ना फिर बहुत ही अजीबो गरीब सी, आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि मेरे साथ क्या चल रहा है, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस आयरन को इरिटेशन से बचाने के लिए फिर आप खाने के थोड़ी देर बाद ले जाते हैं, लेकिन सारे मल्टीविटामिन्स खाने से 1-2 घंटे के गैप के साथ ही लेने हैं, और फिर दवाइयों के साथ भी आपने गैप रखना है इनका। यानी कि आपने विटामिन्स को दवाइयों के साथ नहीं लेना, आपने लहदा से लेना है किसी टाइम पे, और खाली पेट नहीं लेना, खाली पेट नहीं लेना। ठीक है। दूध और पानी का कोई है इसमें ताल्लुक? दूध नहीं, मतलब कुछ मल्टीविटामिन्स जो है ना, मतलब बेस्ट यही है कि आप वाटर के पानी के साथ एब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये वाटर सॉल्युबल ही ज़्यादातर इसके अंदर होते हैं। और मल्टीविटामिन्स में फिर अगेन बात है कि आप ज़रूर एक बैलेंस्ड फार्मूला चेक कर लें कि हाँ जी इधर ये इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको पता है इंग्रेडिएंट्स बड़े ज़रूरी हैं। अब फीमेल्स में क्या होना चाहिए, मेल्स में क्या होना चाहिए। फीमेल्स में किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो तो मतलब ऑब्वियसली मार्केट में काफ़ी ऐसे अवेलेबल हैं जो कि स्पेसिफिक विमेन फार्मूला, मैन फार्मूलाज हैं। तो विमेन के अंदर आपको जैसे बताया कि आयरन बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है, आयरन होना चाहिए उसके अंदर, बायोटिन होना चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी फीमेल्स को बहुत ज़रूरत है ना इसकी एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। फिर उनको जो है अपने जो है नेचुरल हार्मोन्स, थोड़ा सा साओपोलमिटो, इस तरह से करके जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं ये होने चाहिए। और मेल को आयरन की ज़रूरत नहीं है ना, और अगर मेल अगर किसी उसमें मतलब उसके फार्मूला में, क्योंकि उनका आयरन लेवल जो है ना मतलब वो अच्छा होता है, उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनको थोड़ी ज़रूरत है थोड़ा मतलब आपका जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए या कुछ भी, उसमें सिलीनियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रोमियम होता है, सिलीनियम होता है। तो मेल्स के थोड़े से ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, फीमेल्स के ये होने चाहिए। और अगर आप एक फार्मूला ले लें जिसमें RDA है, जिसमें हम रिकमेंडेड डेली अलाउंस कहते हैं, उसके मुताबिक चीज़ें हैं, तो फिर आप उससे हट के साथ कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम अलहदा से मत लें, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर है वो चीज़ फार्मूले में है। क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है अगर आपको रिकमेंडेड है, डॉक्टर ने कहा है कि नहीं RDA से थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि आपकी बॉडी, तब आप साथ एक और ऐड करें, अदरवाइज एक बैलेंस्ड फार्मूला इज़ बेस्ट। ओके मैम, थैंक यू।